और इस वक्त आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे रिएक्शन ले लेते हैं कि आज जो भारत बंद किसानों की तरफ से बुलाया गया था उसका कितना असर इन्हें नजर आता है। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेने चाहूंगी कि आज जो किसानों की तरफ से ये बंद बुलाया गया था, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। किसानों के साथ देश के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई। लोगों ने में ये भाव रहा कि अन्नदाता ने पहली बार अपनी जान हथेली में लेकर ये कहा है कि ये सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है, इसलिए बंद में हमारा साथ दो। तो लोगों ने बंद में साथ दिया। राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से दिया, लेकिन गैर राजनीतिक लोगों ने भी, जिनमें मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, व्यापारी संगठन, ट्रांसपोर्ट के संगठन, दूसरे संगठन सम्मिलित है, सब लोगों ने उनका साथ दिया। जिसने जो आंदोलनरत नहीं रहा तो उसने किसान जिंदाबाद कह करके किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। मैंने इतनी बड़ी सहानुभूति और इतना व्यापक समर्थन किसी भारत बंद के लिए नहीं देखा जो आज किसानों के भारत बंद को मिला है। हरीश रावत जी, लेकिन आपकी पार्टी के कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था इस दौरान। जी हाँ, बड़ी संख्या में लिया गया और असम से लेकर के राजस्थान तक और उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, विशेष अब मैदानी हिस्सों में बंद को व्यापक समर्थन मिला। दिल्ली में व्यापक समर्थन मिला। देश के दूसरे दक्षिण के राज्यों से भी जो खबरें आ रही हैं वो व्यापक समर्थन की हैं। तो लोग भावनात्मक रूप से इस समय किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जिस किसान से कहा जा रहा है तेरे हित के लिए हम कानून बना रहे हैं, जब वही किसान कह रहा है कि नहीं ये मेरे हित में नहीं है, मेरे हितों पर चोट पहुंच रही है इससे, तो सरकार उन पर इन कानूनों को थोप क्यों रही है? लेकिन तो सरकार तो संशोधन के लिए तैयार है ना। कहाँ है? संशोधन के लिए तैयार होती तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाता। ये तो सरकार को समझना चाहिए था कि किसान इतनी दूर दूर से कोरोना के समय में जान हथेली में लेकर के आया है। इस कड़कड़ाती ठंड में 13 दिन से दिल्ली के दरवाजे पर आंख में आंसू लिए खड़ा है। सरकार तो खाली बातचीत का नाटक कर रही है, और इसमें बातचीत क्या होनी है? दो टूक बातें हैं। वो चाहते हैं या तो हमको कानूनी गारंटी दो एमएसपी की और सरकारी खरीद की, और या इन कानूनों को वापस ले लो। आप कुछ मानने को तैयार ही नहीं है उनकी बात को। आप कहते नहीं ये तेरे हित में है, और किसान कह रहा भैया ये मेरे हित में नहीं है। अब आप बताइए, अपना भला आप ज्यादा बेहतर जानेंगे या मैं ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा? हरीश रावत जी, लेकिन आम फैलाया जा रहा है। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रूपी किसान खुश है, क्योंकि जो भाजपा की खेती जोत रहे हैं वो किसान खुश हैं, लेकिन जो असली खेत जोत रहे हैं, जो गन्ना पैदा कर रहे हैं, धान पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, मडुआ पैदा कर रहे हैं, नींबू माल्टा पैदा कर रहे हैं, वो तो सारे किसान परेशान है। वो सब परेशान है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। या फल उत्पादक हो, नहीं, वो भाजपा तो राजनीति करती नहीं है, वो तो केवल संन्यास लिए हुए है, वो राजनीति थोड़ी करते हैं। अरे अन्नदाता के साथ खड़े हैं हम, हमारा राष्ट्र धर्म है अन्नदाता के साथ खड़ा होना। कांग्रेस अपना राष्ट्र धर्म निभा रही है, राजनीतिक दल अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। किसानों ने नहीं कहा हमारे साथ आप आंदोलन में शरीक होइए, लेकिन लोगों ने अपना राष्ट्र धर्म समझा और कहा कि अन्नदाता के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हम खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो ये बात कह रही है ना कि कल तक जो पार्टी के नेता इन चीजों के हक में थे, आज वो लोग किसानों के इस आंदोलन को देखकर उनके साथ हो गए हैं। अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया। कह रहा हूं कि पहली बात तो ये भाजपा का झूठ है। कोई किसी ने इन कानूनों के पक्ष में नहीं कहा। सब पहले से ऑर्डिनेंस के समय से इनका विरोध कर रहे थे। केवल अकाली दल ऑर्डिनेंस के समय में इन कानूनों के हक में था, बाकी सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे। नंबर 1 कांग्रेस सहित। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं
ये राजनीतिक दल तय करेंगे कि क्या उनके हित में है या किसान तय करेंगे। किसान कह रहा है कि नहीं नहीं भैया, ये हमारे हित में नहीं है, इससे हमको नुकसान होगा, हमारे हितों पर चोट लगेगी। और भाजपा है वो जबरदस्ती कह रही है नहीं ये तो तेरे हित में है, तेरी भलाई के लिए, तेरे कल्याण के लिए, तेरे स्वार्थ के लिए है। तो किसान कह रहा ना 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 ना, और भाजपा जबरदस्ती चीजों को थोप रही है। ये हठधर्मिता है भाजपा की हठधर्मिता है, और वो किसान का अपमान कर रहे हैं और देश को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि जो आज प्रोटेस्ट हुए उसमें भी किसान शामिल नहीं थे, उसमें राजनीति शामिल थी, राजनीतिक दल यहाँ कर रहे थे प्रोटेस्ट। जो लोग सिंधु बॉर्डर से लेकर के यूपी गाजियाबाद बॉर्डर तक जगह जगह अपने बाल बच्चों को लेकर के इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए, वो सब कांग्रेस के लोग हैं। वो थोड़ी है, किसान थोड़ी है। क्योंकि भाजपा ने मोहर नहीं लगाई है, तो किसान तो केवल वो है जिस पर भाजपा मोहर लगा दे। हरीश रावत जी, लेकिन क्योंकि कोविड का भी वक्त चल रहा है, खेती करते हैं जी, कोविड का भी वक्त चल रहा है, और ऐसे में आप लोगों को तो समझाना चाहिए, बातचीत के जरिए ही तो मसले का हल निकलेगा ना। हमने, जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को हथेली में रख करके आ रहा है तो कहीं तो उसका दर्द इतना बड़ा है कि जान की परवाह नहीं कर रहा है, और खुद को, अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं किसान। तो किसान के दर्द को समझिए ना। हम दर्द के समझने के बजाय तर्क वितर्क कर रहे हैं, और भाजपा है वो जबरदस्ती उनके ऊपर कानून थोप देना चाहती है। वो कह रहे हैं ये किसान हमारे हित में नहीं है, इनको वापस लो, और भाजपा कह रही है नहीं ये तेरे हित में है, तेरा तो कल्याण हो जाएगा, तेरे भलाई के लिए मैंने ये कानून बनाया है। बिल्कुल, और उत्तराखंड की जनता की आवाज लगातार आप उठाते रहते हैं, लेकिन आज जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप कहीं नजर नहीं आए। मैं पंजाब की आंदोलन की मॉनिटरिंग कर रहा था सब जगह, और दूसरी जगह भी अपने उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। फिर मैं यहाँ जो नजदीक का एरिया है उसमें गया था, वहाँ सम्मिलित हुआ विरोध में। लेकिन ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी आप लोगों की? हाँ, ये निरंतर जारी रहेगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी वैसे की वैसे ही बनी रहेगी, तो वो तो इन चीजों को मान रहे हैं ना, लेकिन लिखित में गारंटी भी दे रहे हैं इन सब चीजों की। कागज में लिख दो ना, कानून में लिख दो, क्यों नहीं लिख दे रहे हो? असल में सब चीजें एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड है। एक चीज खत्म होगी तो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। एमएसपी है तो तब कहे जब मंडी है, मंडी तब प्रभावी है जब एफसीआई की खरीद है, और एफसीआई की खरीद का तब उपयोग है जब सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। तो ये इनके तीनों कानून जो है इन सब चीजों को नष्ट कर रहे हैं, और साथ साथ किसान की खेती को भी खतरे में डाल रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट हाउसेस के हवाले कर रहे हैं। असल में ये कानून किसी के हित में नहीं है, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के दोस्तों को खुश करने के लिए मोदी जी ने ये कानून बनाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के कानून लाए गए हैं? हाँ, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूरा अनाज के व्यापार को जो है कुछ चुनिंदा हाथों में सौंप देने के लिए, अन्न सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कानून लाए गए हैं, ताकि एफसीआई खत्म हो जाए और मंडियां खत्म हो जाए, साथ साथ जो है जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जिनसे सस्ता अनाज मिलता है आम आदमी को, वो खत्म हो जाए। लेकिन वो तो ये भी बात कह रहे हैं ना हरीश रावत जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जब ये कानून लाया जा रहा था तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तो जिस दिन आपने ऑर्डिनेंस जारी किया हम तब से विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने तब विरोध किया, हमारे मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह जी ने विरोध किया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी ने विरोध किया। हम लगातार तब से विरोध कर रहे हैं, और हम ही नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले किसान सड़कों पर आया है, किसान ने इसका विरोध किया है। और अमित शाह जी से भी आज शाम को मुलाकात होनी है किसान नेताओं की। हाँ, अच्छी बात है, अमित शाह जी ने अच्छी पहल की है। हम कह रहे हैं देर सही, हम तो कह देंगे देर सही मगर दुरुस्त आए। आप भी यदि अमित शाह जी कह देते भैया किसान भाइयों जितनी तकलीफ भी माफ करना, तुम्हारी मांग मान ली हमने, हम कानून वापस कर रहे हैं, तो सब
सब बातें झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन हरीश रावत जी, क्योंकि आप उत्तराखंड की परिस्थितियों को भी और किसानों की समस्याओं को भी बहुत नजदीक से समझते हैं, तो जरा बताइए कि आपको क्या समाधान नजर आता है इसका? देखिए, एक ही समाधान है कि आप कानून में इस बात की गारंटी करिए कि एफसीआई का तंत्र बना रहेगा, मंडियां यथावत काम करती रहेंगी और एमएसपी लागू रहेगा। और आप कानून में जिस कानून में आपने ये सब व्यवस्थाएं की है उसमें कर दीजिए और कह दीजिए सस्ते गले की प्रणाली भी बनी रहेगी जैसा ये समझ है। ये तो गरीब के पेट पर भी लात पड़ी है और अन्न पैदा करने वाले के पेट पर भी लात पड़ रही है, दोनों के पेट पर लात पड़ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया था, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी